हमारा तो समुद्र है, इसमें हमारी जो गंगा की तरह पवित्र है, जो आएगा डुबकी लगा पवित्र होगा। केशव प्रसाद मौर्य 10 बार कम से कम ये कह चुके हैं कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नमस्कार, NBC हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल बढ़ती जा रही है। खबर बदायूं जिले से है। बदायूं में उत्तर प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धि गिनाने आए पशुधन मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश परिवार की लड़ाई तय करें, मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है उसको तो देख लें। दरअसल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर किए गए सवाल पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी के झगड़े को न देखे। अखिलेश यादव जिनके चाचा भतीजे लड़ रहे हैं वो हमारी लड़ाई तय करेंगे, उनके मम्मी की लड़ाई तय कर लें, पापा लड़ रहे हैं, भतीजे लड़ रहे हैं वो हमारी लड़ाई तय करेंगे। पहले अपने घर की लड़ाई तो तय कर ले, अपनी मम्मी की लड़ाई तो तय कर रहे हैं जो पापा के साथ हो रही है, उन्हें तो तय कर लें। उन्होंने विपक्ष के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाए जाने के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं। उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सुरक्षा दी गई है, उनको सबसे ज्यादा पार्टी में सम्मान दिया जाता है। अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 10 बार खुद कह चुके हैं। प्रसाद मौर्य हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उनको इतना सम्मान दिया जाता है, सारी सुरक्षा की, सारी यातायात की, सारी सुविधाएं उनको प्रधानमंत्री की रैली में वो हमारे नेतृत्व करते हैं। इस तरह की ये भ्रमात्मक जो बातें फैलाने की कोशिश करते हैं लोग। केशव प्रसाद मौर्य 10 बार कम से कम ये कह चुके हैं कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। 10 बार तय करेगा, एक बार ये भी कहा है मंत्री जी ने, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जबकि शीर्ष नेतृत्व तय चुका है योगी के लिए। कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। मीडिया ने एक और सवाल किया कि क्या शिवपाल को बीजेपी ऑफर देगी। इस पर जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि बीजेपी समंदर है, एक डुबकी लगाओ और पवित्र हो जाओ। हमारा तो समुद्र है, इसमें हमारी तो गंगा की तरह पवित्र है, जो आएगा डुबकी लगा पवित्र होगा। कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि यूपी की सत्ता के लिए राजनीतिक दल पुरजोर ताकत झोंक दे रहे हैं। अब ऐसे में शिवपाल यादव अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ ओवैसी ने जो हुंकार भरी है, इससे इतना तो स्पष्ट है ओवैसी जिन मुस्लिम वोटर्स पर निशाना साधने की जुगत जुगाड़ में लगे हैं, इसका भी लाभ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही मिल सकता है। यानी यूपी के सियासी मैदान में जो कुछ चल रहा है, इससे इतना तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान की हर दांवपेच हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।